हेलो क्लास 8 आज मैं आपको हिंदी 1 का पाठ 8 संज्ञा कराने जा रही हूँ। तो संज्ञा आपको मालूम है कि किसी जो भी वस्तु होते हैं उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। जो भी वस्तु उपलब्ध है प्रकृति में हमारे सामने उन्हें संज्ञा कहते हैं। जिन्हें और या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जो उसे दिखाई देता है वो संज्ञा कहलाता है। कई बार ऐसे शब्द भी होते हैं जो कि हमें आँखों से दिखाई तो नहीं देते हैं पर वो होते हैं। जैसे हमें बुढ़ापा कोई ऐसा चीज़ है कि बुढ़ापा ये नहीं है, लेकिन हम व्यक्ति को देख कर बता सकते हैं कि वो बूढ़ा हो गया है। सुंदरता जो है वो हम देख के बता सकते हैं कि ये व्यक्ति सुंदर है। तो इस तरह के शब्द भी होते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में हमें वो दिखाई देता है। जैसे बचपना हमें अप्रत्यक्ष हम बचपना जैसे कोई हम हरकत कर देते हैं या बात कर देते हैं तो कहते हैं कि अरे अभी इसमें बचपना है। तो ये भी संज्ञा शब्द में आता है जो कि होते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, दशा, अवस्था, गुण आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये होगी कि संज्ञा शब्द वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या जो वस्तुएं देखी जाती हैं उनको संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का मतलब है कि किसी वस्तु का नाम। संज्ञा का अर्थ है कि जो वस्तु है उसका नाम ही संज्ञा कहलाता है। तो इसी तरह से किसी प्राणी का, किसी व्यक्ति का, कभी कहीं किसी स्थान का, किसी भाव का, किसी दशा का, किसी अवस्था का, कोई गुण या दोष होने का आदि सभी का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। प्राणी मतलब आप हाथी ले लीजिए, शेर ले लीजिए, गधा ले लीजिए, इस तरह का प्राणी शब्द है। मानव है, मनुष्य है, ये सब प्राणी में आते हैं। वस्तु, कोई वस्तु है, टेबल है, चेयर है, पुस्तक है, पेन है, ये सारी वस्तुएं हैं। टिफ़िन बॉक्स है, ये सब वस्तुएं हैं। स्थान स्कूल भी है। स्थान में जिस जगह पे हम रह रहे हैं, खोड़ा है या दिल्ली है, ये भी स्थान है। ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये भी स्थान के इसमें आता है। भाव मतलब दया का भाव होता है। मेरे अंदर किसी के लिए करुणा है, आपके अंदर किसी के लिए करुणा है तो करुणा का भाव होता है, दया का भाव होता है। दशा यानी गरीबी हम आँखों से देख सकते हैं, उसके कपड़ों से, उनके चेहरे के हाव भाव से, उनके जो व्यक्तित्व है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये जो इनकी दशा कैसी है, बहुत गरीब हैं ये। या फिर उनके कपड़ों पे और उनके चेहरे की लाली देखकर हम बता सकते हैं कि जनाब ये तो बहुत अमीर लोग हैं। तो उनकी किसी की दशा का हम अनुमान किया जा सकता है। या फिर यूँ कहिए कि जैसे कोई जानवर है, अगर हमें दिखाई देता है कि उसकी आँखों के आसपास बहुत सारे काले काले घेरे दिख रहे हैं या उसके शरीर के जो बाल हैं उसकी जगह जख्म दिख रहे हैं तो हमें अनुमान हो जाता है कि उसकी दशा ठीक नहीं है, वो बीमार है। अवस्था भी हमें देख के पता चल जाती है कि ये जवान है कि बूढ़ा है कि बच्चा है, क्या उम्र होगी, ये अवस्था हम उसकी जान सकते हैं। गुणों का है तो गुणों का भी इसी तरह से जो भी हमारे गुण होते हैं वो उनके बारे में हम अच्छी तरह से देखकर समझकर उनके बारे में बता सकते हैं कि ये एक आदर्श बालक है, आज्ञाकारी है। तो इस तरह से हम उसके गुणों का जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण में बहुत सारे दिए गए हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माँ ने ताज़े फल खरीदे, कोयल गा रही है, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। तो बच्चे व्यक्ति का नाम है और स्कूल स्थान का नाम आ गया, ठीक है। माँ ने ताज़े फल खरीदे, माँ व्यक्ति का नाम आ गया है और फल वस्तु का नाम आ गया है।
कोयल गा रही है, कोयल पक्षी का नाम है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। महात्मा गांधी क्या हो गए, व्यक्ति का नाम है। सत्य और अहिंसा दोनों क्या हैं, भावों के नाम हैं। तो ध्यान रहे कि भाव को महसूस किया जाता है, छुआ नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में दिया है, मनुष्यों के नाम शीतल, भगत सिंह, तुलसीदास, रामदेव, अन्ना हजारे, वसुंधरा राजे। ये तो मनुष्यों के, बड़े बड़े मनुष्यों के नाम हो गए हैं। आपका भी नाम हो सकता है, इसमें अरुण हो सकता है, सुमन हो सकता है, ममता हो सकती है, विनीता, ये सब क्या है, हम मनुष्यों के नाम हैं, ये भी संज्ञा में आते हैं। प्राणियों के नाम कामधेनु, ऐरावत दिया है, घोड़ा, हाथी, बकरा, वो है तुरंग, ठीक है। तो ये सब हम, हिरन, ये सब प्राणियों के नामों में आता है। स्थान मैंने आपको बताया था कि विद्यालय है, स्कूल है, और उसके अलावा ताजमहल है, लाल किला है, अयोध्या, मथुरा, तमिलनाडु, रूस, जापान, जो भी भारत, ये सब स्थान के नामों में आते हैं। पुस्तकों के नाम भी होते हैं, रामायण, महाभारत, कामायनी, उपवन, उद्गम, हिंदी व्याकरण, ये भी पुस्तकों के नाम इसमें आते हैं। दिशा, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पत्रिकाओं के नाम भी, जैसे कि सारिका है, सरिता है, पराग है, चंपक है। आपकी जो पत्रिकाएं, जो स्कूल की हमारी मैगज़ीन निकलती हैं, वो भी पत्रिका के अंतर्गत आती है, तो वो भी नाम है उसका भी, सेंट एंटनी के नाम से, तो वो भी आपकी संज्ञा हो गई है। समाचार पत्र भी इसी तरह से संज्ञा के शब्द में आते हैं। महीनों के नाम भी संज्ञा में आते हैं, दिनों के नाम भी संज्ञा में आते हैं, त्योहारों के नाम भी। तो देखिए, सबके आगे नाम दिया है कि ये नाम है जो, वो क्या है, संज्ञा है। तो जो भी नाम है, जिसके लिए जो नाम दिया गया है, वो संज्ञा शब्द में आते हैं। फूल है, गुलाब का फूल है, मोगरे का फूल है, चमेली का फूल है, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उसकी खुशबू जो है, खुशबूदार है, तो खुशबूदार है या खुशबू है, वो क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा जो है, जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की पूर्ण जाति का बोध कराता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि पूरे समूह का वर्णन जो है वो शब्द करता है। जैसे कि छात्र क्या है, ये विद्यार्थी है। तो हम जब छात्र बोलेंगे या शिष्य बोलेंगे, तो कहीं भी दुनिया में कहीं भी विद्यार्थी गण होगा, वो छात्र ही कहलाएगा, उसके लिए वो शब्द रखा गया है। तो इसी तरह से अगर हम शेर कहते हैं, तो शेर जो है वो दुनिया का कहीं का भी हो, वो शेर ही कहलाएगा, ठीक है। तो उसको एक जातिगत कहते हैं। गुलाब है, तो गुलाब जातिगत में इसलिए आता है, क्योंकि मेरे भारत का गुलाब है, या मेरे गमले में लगा हुआ गुलाब फूल है, या आपके गमले में लगा हुआ है, या अमेरिका के किसी बाग में लगा हुआ, बड़े से बाग में लगा हुआ गुलाब का बाग है, तो वो गुलाब ही होगा, ठीक है। तो जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। मेरी बहन का नाम रजनी है। दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो बहन क्या हो गया है, जातिवाचक है, और रजनी व्यक्तिवाचक है। दिल्ली एक बड़ा शहर है, दिल्ली जैसे बहुत सारे शहर नहीं है, दिल्ली एक ही शहर है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आ गया, और शहर जो है वो जातिवाचक में आ गया। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लास्टिक, लकड़ी
आदि ये उन पदार्थों के नाम हैं जिनसे कोई ना कोई वस्तु निर्मित होती है। ठीक है। विशेष द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप तौर पर एक वचन में ही होता है। और ये जो द्रव्यवाचक है मेनली वो द्रव्यवाचक है जिनको हम तौल कर लेते हैं। ठीक है। जो चीज़ें तौल कर नाप कर ली जाती है। अब दूध है ग्लास में लिए हैं, 1 गिलास दूध होगा या 1 कप दूध होगा। पानी जो होगा 1 जग पानी होगा, 1 बॉटल पानी होगा, आधा ग्लास पानी होगा। तो इस तरह से ये द्रव्यवाचक में आएगा। चावल लिया हमने, एक एक चावल का दाना नहीं लिया हमने, चावल लिया है तो हम उसे तौल के 5 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 10 किलो जो हम उसको ले रहे हैं। सोना लेने जा रहे हैं तो वो भी द्रव्यवाचक में ही आएगा। तो इस तरह से द्रव्यवाचक वो वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम तौल कर लेते हैं या जिनको हम अलग अलग संख्या में नहीं ले सकते हैं, जिनको टुकड़े में नहीं कर सकते हैं, तो वो अलग अलग उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, वो द्रव्यवाचक में आता है। समूहवाचक जो है ये समुदाय का बोध कराने वाले शब्द होते हैं जिनको समूहवाचक कहते हैं। जैसे सभा, दरबार, कक्षा, सेना, भीड़, टीम, दल, स्कूल, झुंड, समूह, कबीला, ये सभी क्या है जो झुंड में हो, जो झुंड है। सेना जो है वो सेना का मतलब है एक व्यक्ति नहीं है बल्कि पूरा एक दल है उसका, तो वो होगा। गुलदस्ता यानी कि फूलों का एक फूल नहीं होगा, उसमें कई सारे फूल होंगे, तो वो गुलदस्ता हो गया। बकरियां झुंड में चल रही हैं, भेड़ें झुंड में चल रही हैं, भेड़ों का झुंड जो होगा तो वो उसमें एक से ज़्यादा लोग होंगे, तो इसलिए उसे ये कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो तीसरा भाग है भाववाचक संज्ञा, ये मैं आपको अगली क्लास में अगले इसमें कराऊंगी, और उसके बाद में इसमें प्रश्न उत्तर भी मैं इनका हल करके एग्जाम्पल्स करके दूंगी मैं आपको इसका। बाकी चीज़ें आप स्वयं करेंगे। ठीक है, तब तक इस पाठ को आप पढ़िएगा।